कि ग्रंथी और पुजारियों को 18,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी की मांग को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें गजेंद्र जी मौजूद थे और एक रणनीति तय की गई कि केजरीवाल जी के घर का घेराव किया जाए। तो 20 जनवरी 2025 को वहाँ घेराव किया गया और बौद्ध भिक्षु काफ़ी बड़ी संख्या में दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से आए थे और उसमें उपासक गण भी काफ़ी थे, यानी बौद्ध अनुयायी, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले यानी अंबेडकर राइट लोग, साथ ही वाल्मीकि लोग भी उसमें मौजूद थे, गुरु रविदास जी को मानने वाले भी लोग मौजूद थे और संत कबीरदास जी को भी मानने वाले लोग मौजूद थे। ये विषय मुख्य था कि जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने गुरु ग्रंथियों के लिए यानी ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए 18,000 रुपये देने का, प्रति माह देने का वादा किया है, तो हमारी ये मांग है आज भी और पहले भी थी कि ठीक उसी प्रकार से मौलवियों को, पादरियों को और बौद्ध भिक्षुओं को भी 18,000 रुपये पर महीना मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति, सबसे ज़्यादा बुरी हालत में यहाँ के वाल्मीकि मंदिर, रविदासी मंदिर और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा जो दयनीय स्थिति है वो दिल्ली के बुद्ध विहारों की है, जिसकी मांग को लेकर के हमने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पे जो साथ में भिक्षु थे और उपासक थे उन सभी को डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा और मंदिर मार्ग में ले जाकर छोड़ा गया। कम से कम 3 से 4 घंटे समाज में एक मैसेज बहुत गलत गया, वीडियो देखी गई कि बौद्ध भिक्षुओं को उठा करके जेल भेज दिया, तरह तरह के विचार आ रहे थे सामने। तो आज भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसी उद्देश्य को लेकर रखी गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी साथ में हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पूज्य भदंत विनयशील जी साथ में हैं और हमारे साथी भिक्षु बुद्ध कीर्ति जी और आप दूसरा से आए उपासक गण, बौद्ध अनुयायी। आज भी हमारी वही मांग है कि 18,000 रुपये बुद्ध विहार में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को दिए जाएं। और इसी बात को लेकर अभी जल्दी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसको भी चुनावी मुद्दा बनाते हुए कहा कि केजरीवाल जी को घोषणा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी आए और यहाँ बोल के चले गए, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ के पुजारियों को पैसे मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुजारियों को पैसे दिए जा रहे हैं, 22,000, कहीं 20,000, कहीं 18,000। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ बौद्ध भिक्षु भी रहते हैं, तो उन राज्यों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी वहाँ की सरकार 18,000 या जो भी उनके लिए धनराशि सुनिश्चित की गई है वो बौद्ध भिक्षुओं को भी मिलनी चाहिए। एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, कल को अगर यहाँ बीजेपी की सरकार आ गई भाई दीदी, तो क्या बीजेपी 18,000 रुपये महीना देगी? इस पर भी विचार विमर्श हमें करने की आवश्यकता है भिक्षुओं के लिए। इसी बात को लेकर के हमने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सबने संयुक्त रूप से अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और इसमें भीम आर्मी और भी इसमें संगठन है जो दिल्ली में रहते हैं, बाबा साहब भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं। ये बौद्ध भिक्षुओं का अपमान है, ये बौद्ध भिक्षुओं की अनदेखी की गई है। अम्बेडकर वादियों का वोट चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं का वोट चाहिए, बौद्ध अनुयायियों का वोट चाहिए, लेकिन जहाँ मान सम्मान की बात आती है वहाँ बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध अनुयायियों को बिल्कुल दूर फेंक दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली में कई विषय को लेकर के बात की जा सकती है, लेकिन आज का मुद्दा हमारा यही है कि 18,000 बौद्ध भिक्षुओं को भी मिलना चाहिए। ये पूरे देश में खबर गई और अब इतने के बावजूद भी अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी भी प्रकार का कोई हमारे पास सूचना नहीं आई है कि आपने आंदोलन किया तो बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया गया है, 2 बात करना चाहते हैं, ऐसा कोई विषय अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। क्योंकि बौद्धों पर अत्याचार हो रहा है। दिल्ली में 314 बुद्ध विहार बताए गए हैं, अनुमानित बुद्ध विहार हैं। इसलिए बुद्ध विहार हैं वो क्योंकि कहीं पे वो अंबेडकर के नाम से हैं, कहीं रविदास मंदिर बने हुए हैं,
लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो बुद्ध विहार भी बने हुए हैं, लेकिन बुद्ध विहारों में रहने वाले जो भिक्षु हैं उनको कोई चढ़ावा नहीं आता है, क्योंकि बुद्धिज्म में कोई पाखंडवाद चढ़ावे का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो बौद्ध भिक्षुओं को अत्यंत आवश्यकता है उस धनराशि की, जो धनराशि की घोषणा केजरीवाल जी ने पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए की है। मैं आज का बस यही कहना चाहूँगा, हमारी पुनः अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से और हमारे अन्य बौद्ध संगठन जितने भी हैं दिल्ली के, साथ ही अम्बेडकर के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं, अम्बेडकर वादियों की, बौद्ध अनुयायियों की और बौद्ध भिक्षुओं की ये मांग है कि जो सरकार बौद्धों के साथ खड़ी होगी, जो मिशन के साथ खड़ी होगी, जो बहुजन समाज की हितों की रक्षा करने की बात करेगी, ये समाज उसको सम्मान देगा, मान देगा। और बाकी जो इनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगी, हो सकता है समाज कोई भी निर्णय ले सकता है, इसमें कोई किसी गारंटी नहीं है। ये कहा जा सकता है कि बाबा साहब का अपमान हो, बुद्ध का अपमान हो या बौद्ध भिक्षुओं का अपमान, ये हमारी जनता और हमारा जो समाज है बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। ऐसा मैं यहाँ ये एक बात कहना चाहता हूँ, भारत का संविधान फंडामेंटल राइट के अंतर्गत सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय के लोगों को स्वतंत्र रूप से उनके क्रियाकलाप करने का यानी अधिकार देता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब से ये देश स्वतंत्र हुआ है, तब से नहीं, उससे पहले से ही भारत की धरती पर बौद्धों के अधिकारों का हनन ही नहीं हो रहा, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या तक भी हुई है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। भारत की जो राजनीति है वो बुद्ध के दर्शन के खिलाफ है, और राजनीतिक हमारे देश के बेनकाब वो लोग हैं, नकाब पहने हुए हैं, जो बाहर जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और वहाँ से पैसा लेकर के भारत की धरती पर सनातनी संस्कृति का स्थापना करने का ढोंग करते हैं। मैं ये कहूँगा कि जब उन्होंने ये घोषणा की कि 18,000 रुपया हम मंदिर के या उनको गुरुद्वारे के लोगों को देंगे, और बौद्ध भिक्षुओं ने इस पर मांग की, तो ये समझने की चीज़ है मीडिया के लोगों को, पुलिस किसकी है, होम मिनिस्टर कौन है। एक तरफ आप पार्टी द्वारा घोषणा करना, फिर मुख्यमंत्री का नहीं मिलना, ये दर्शाता है कि उन्हें बौद्धों से कितनी हमदर्दी है। दूसरी तरफ जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, 50 और 1000 करोड़ मजहब धर्म के नाम पर भारत की धरती पर खर्च किया जाता है, वो उनके बाप का पैसा नहीं है, वो उनकी संपत्ति नहीं है, वो उनकी जमींदारी नहीं है, लेकिन वही भारत के बौद्ध भिक्षुओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। एक सबसे अच्छा मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। राम मंदिर की कहानी आपने सुनी है, सब जानते हैं। बाबरी मस्जिद का झगड़ा कितना पुराना था। सरकार आई, विदिन 1 मंथ उसको सॉल्व कर दिया। दुनिया सब जानती है कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों का है, लेकिन सरकार बौद्धों के उस महाबोधि टेम्पल को बौद्धों के हाथ में नहीं देना चाहती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ आप सभी से जो है कि जितनी डिबेट होती है नेशनल लेवल पर, जितने लोग वहाँ बैठाले जाते हैं, मैं नहीं जानता वो भाग खा के बैठते हैं या चर्च पी के बैठते हैं, जो चर्चा करते हैं हजारों साल की, 5,000 की, 10,000 की, वो स्थापित करते हैं किस किस देवी देवता की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ, उस डिबेट में भारत की धरती पर कोई भी चैनल किसी भी बौद्ध भिक्षु को आमंत्रित क्यों नहीं करता है। एक ये विषय है ये। इसलिए मैं ये कहूँगा, भारत का भिक्षु ये जान चुका है कि ये सरकार बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, और लोग जब कभी कोई बौद्ध भिक्षु किसी भी मूवमेंट को लेके चलता है तो कुछ चंद लोग उसका राजनीतिकरण करके स्वयंभू उसके लीडर बनने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। कुछ समय पहले, नाम नहीं लूंगा किसी का, जानने वाले जानते होंगे, मुझसे ये कहा गया, भद्दे जी आप अपने समस्त भिक्षुओं को बुलाए यहाँ पर, हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने भिक्षुओं को बुलाया, बातचीत हुई, वो कहने लगे हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे।
मैंने बोला उनसे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भारत की धरती पर डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जितनी भी दीक्षाएं हुई हैं सब इल्लीगल है। ये मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं इल्लीगल क्यों है? लीगली नहीं है। लीगली वो होती है जो एफिडेविट दे के कहता है कि इसे छोड़ के मैं इसे अपना रहा हूं, तब वो लीगली मानी जाती है। केवल कहते हैं बाबा साहब बनने की कोशिश तो लोगों ने की, लेकिन बन नहीं पाए क्योंकि बाबा साहब की तरह से वो समाज के लिए समर्पित रही है। बाद में कहा गया कि मीटिंग अंबेडकर भवन पे बुला लो, वहाँ बुलाई तो वो खुद ही नहीं थे जिन्होंने ये घोषणा की कि वो भद्दे जी बुलाओ, वहाँ वो खुद भी नहीं थे। उसके बाद अलग अलग भिक्षुओं को बुला करके उसको शुरुआत की गई, यानी कामयाब तो नहीं हुए। भिक्षु को ही बुलाया गया, भिक्षु भी उसमें एक दो आए, और आज दिन आए। आजकल जो है आपने देखा होगा मीडिया में या पेपरों में देखा होगा, कोई किसी मुद्दे को उठा रहा है, कोई किसी मुद्दे को उठा रहा है, कोई किसी मुद्दे को उठा रहा है। देर आर सो मेनी डिवाइडेशंस इन बुद्धिस्ट यूनिटी। और ये कौन कर रहा है? इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। ओपन कर रहा, मैं गिनती करा सकता हूँ, लोगों के सामने स्पष्ट उनके चेहरे रख सकता हूँ। इसलिए मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि यदि ये घोषणा की गई है कि हम पुजारियों को 18,000 रुपये पर मंथ देंगे, तो बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी अगर अन्याय हुआ नहीं दिया तो हम इस भारत की धरती पर समस्त बौद्ध भिक्षु सड़कों पर उतर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की राजनीति के नेतृत्वकर्ताओं को नंगा तो करेंगे ही। जो भी लोग बौद्धों के साथ खिलवाड़ करेंगे उन्हें चैन की नींद नहीं सोने देंगे। हम शांतवादी है, शांति के पथ पर चलकर अपनी समस्या का निराकरण कराने का प्रयास करेंगे।